दीपा एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। जैसा उसका नाम था वह उतनी ही खूबसूरत थी और उसे इस बात का घमंड बहुत था। उसे उस कॉलेज का हर लड़का प्यार करता था और अपनी बीवी बनाना चाहता था और दीपा को आए दिन प्यार के लिए प्रपोज आते रहते थे और दीपा किसी को भी मना नहीं करती थी। वह अपनी खूबसूरती का गलत फ़ायदा उठाती थी। दीपा की कॉलेज के लड़कों के साथ घूमने की बात किसी को भी कानो कान खबर भी नहीं होने देती थी कि वह सभी से रिलेशनशिप में रहती है। वह रोज़ किसी न किसी के साथ होटल और पार्टी में भी जाया करती थी। उसी के साथ उसी के क्लास में एक राकेश नाम का लड़का भी था। वह देखने में ठीक ठाक था और वह दीपा को मन ही मन बहुत प्यार करता था, पर कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। पर दीपा को रोज़ किसी न किसी लड़के के साथ हंसी मजाक करते देखता तो उसे बहुत ही दुख भी होता और उसके मन में कई सवाल आते कि क्या उसके और दीपा के बीच कहीं प्यार तो नहीं, या उस लड़के ने दीपा से प्यार का इजहार तो नहीं कर दिया। यह कई बातें उसके मन में दिन प्रतिदिन उठती थी, पर वह इन्हीं बातों को यह कहकर भुला देता था कि शायद वह अच्छे दोस्त होंगे। ऐसे ही कई दिन बीत गए, एग्ज़ाम डेट भी आ गई और फिर क्या था, राकेश पढ़ाई में बिजी हो गया। धीरे धीरे एग्ज़ाम भी समाप्त हो रहे थे। एग्ज़ाम का आखिरकार आखिरी दिन आ गया। राकेश ने भी आज ठान लिया कि आज तो मैं दीपा से अपने प्यार का इजहार करके ही रहूँगा और आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसके पास गया ही था कि उसने देखा कि दीपा अपने कई दोस्तों के साथ खड़ी थी। तो फिर से राकेश ने हार मान ही ली और वह घर पर आ गया, पर उसे पूरी रात नींद नहीं आई। बस वह अपनी लव स्टोरी के बारे में ही सोचता रहा कि आखिरकार वह अपने प्यार का इजहार करे तो कैसे करे। यही बात अब उसे खाए जा रही थी। रात के 2 बज गए थे, पर उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि और उसने दीपा को कॉल करने की सोची और तभी उसे ख्याल आया कि अभी तो रात के 2 बज गए हैं और अब मैं फ़ोन करूँगा तो वह क्या सोचेगी। पर फिर भी उसका दिल नहीं माना और उसने दीपा को अपने प्यार का इजहार करने के लिए कॉल कर ही दिया। रात को दीपा के तकिए के नीचे से हल्की फ़ोन की रिंग की आवाज़ आ रही थी, पर फिर भी दीपा इतनी नींद में थी कि उसने फ़ोन उठा नहीं जा रहा था। तो राकेश ने फिर से कॉल कर दिया। अब तो जैसे तैसे करके दीपा ने फ़ोन को उठा लिया और धीमी आवाज़ में कहा, हेलो, पर आगे से राकेश की आवाज़ तक नहीं निकली और दीपा ने फ़ोन कट कर दिया। इसके बाद 2 से 5 मिनट हुए थे कि राकेश ने फिर से हिम्मत जुटाकर आखिरकार वापस कॉल कर ही दिया। अब दीपा नींद से थोड़ी कम हो गई थी तो उसने फ़ोन को रिंग बजते ही उठा लिया
हेलो, कौन है यार? दीपा कहती है। फिर से आगे राकेश धीमी आवाज़ में बोलता है। मैं अटकता हुआ बात करता है तो तभी दीपा कहती है, बकरी है क्या? मैं कर रहे हैं। इतनी रात को परेशान क्यों कर रहा है? क्या काम है? तब राकेश कहता है, मैं राकेश बोल रहा हूँ, तुम दीपा बोल रही हो ना? तो दीपा कहती है, हाँ तो क्या हुआ? इतनी रात को यह पूछने को कॉल किया है क्या? तभी राकेश कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो कह कर वह रुक जाता है और कहता है, क्या तुम मुझसे कॉलेज के बाहर होटल में मिलोगी? मुझे कुछ कहना था तुमसे। तो दीपा कहती है, जो भी काम है अभी बता दो, मेरे पास टाइम नहीं है फालतू का। तो राकेश कहता है, प्लीज़ एक बार 12 बजे दोपहर को प्लीज़। तो दीपा भी इसकी बात को मान जाती है और फ़ोन को कट कर सो जाती है। सुबह वह देर तक सोती रहती है, पर राकेश दूसरी तरफ अपने प्यार का इजहार करने के लिए पूरी तरह रात तक जगता रहा। वह 7 बजे तक खाना खाकर घर से निकल गया। 12 बज गए थे और राकेश बार बार घड़ी की ओर देख रहा था कि तभी दीपा आएगी और उसके अपने दिल की बात बताएंगे। 12:30 बज गए पर दीपा नहीं आई तो बहुत परेशान होने लगा कि दीपा शायद उसे नहीं मिलेगी। पर तभी देखने को मिली, वह इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि किसी का भी दिमाग चकरा जाए। पतली कमर, नागिन जैसी चाल, मानो सबको घायल करके मानेगी। जैसे ही दीपा उसके पास जाती है, राकेश कहता है, सो हॉट, क्या लग रही हो यार तुम। तभी इसी बात का दीपा जवाब देती है, मैं तो पैदा ही खूबसूरत हुई हूँ, इसमें कहने की क्या बात है। अब दोनों होटल में चले जाते हैं और राकेश 2 आइसक्रीम मंगवाता है और दीपा कहती है, बोलो क्या काम था, जल्दी बताओ। तो राकेश कहता है, 1 मिनट पहले आइसक्रीम तो खाओ। पहले दोनों आइसक्रीम खाते हैं और फिर राकेश अपनी जेब से एक डायमंड रिंग निकाल कर दीपा से कहता है, आई लव यू। दीपा भी कहाँ मना करने वाली थी, उसने भी हाँ कह दिया और राकेश को आई लव यू टू में जवाब दे दिया। पर राकेश को नहीं पता था कि ऐसी कई डायमंड रिंग कई लड़कों से ले चुकी है और आई लव यू भी कई लड़कों को कह चुकी है। आगे राकेश के साथ क्या हुआ जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका दूसरा पार्ट हम ज़रूर लेके आएंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।